नमस्कार साथियों। पूर्व के कलांश में हमने विशेषण के सामान्य परिचय, विशेषण से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली तथा उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली और प्रकारों से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, आते हैं, उनके बारे में चर्चा की। आज हम इन प्रकारों में से जो कुल 5 प्रकार एनसीईआरटी और हमारी आदर्श व्याकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 5 प्रकारों के बारे में चर्चा करती हैं, हम उन्हीं 5 प्रकारों में से 3 प्रकारों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो पहले 3 कौन-कौन से प्रकारों के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो नंबर इन प्रकारों में से नंबर जो कुल 5 प्रकार हैं, उनमें से हम आज पहला प्रकार लेते हैं गुणवाचक विशेषण। अब नाम है गुण, अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए। अब गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले इसकी परिभाषा क्या हो गई, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में। संज्ञा व सर्वनाम के गुण। अब गुण कैसे है, तो गुणों को अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे उसके रंग के बारे में बताएगा, जैसे उसके रूप के बारे में, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के आकार के बारे में, उसकी दशा के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके गुणों के बारे में, तो यानी उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, दशा, स्थिति, अवस्था, उनके बारे में जो हमें बोध करवाएंगे, उनकी विशेषता बताएंगे, उन विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण। अब रंग कैसे, जैसे एक फूल है, अब फूल का रंग बता दिया कि जैसे पीला फूल, तो ये क्या हो गया, उसके रंग के बारे में बता दिया। इसी प्रकार उसकी आकार के बारे में, उसके रंग के बारे में, रूप के बारे में, जैसे आकार का, जैसे कहा कि मोटा मोटा पेड़, तो पेड़ के आकार के बारे में, जैसे अवस्था के बारे में, गुण के बारे में, जैसे कहा ईमानदार, तो ईमानदार उस बालक का क्या हो गया, गुण के बारे में हमें बता दिया। जैसे एक दृश्य, कोई दृश्य है तो सुंदर दृश्य, उसके गुण के बारे में बताया। जैसे पानी की अवस्था है, जैसे पानी की अवस्था क्या आ गया, जैसे पानी है तो पानी की अवस्था क्या हो गई कि गर्म पानी। तो ऐसे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रंग के बारे में, उसके रूप सुंदर या कुरूप, उसके बारे में, आकार के बारे में मोटा या पतला, उसकी अवस्था जैसे बूढ़ा है, जवान है, तो जैसे दशा के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, गुणों के बारे में बोध करवाते। तो पहली परिभाषा गुणवाचक विशेषण की क्या हो गई, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, गुणों के बारे में बोध करवाते हैं, उन विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो ये पहला प्रकार हो गया, तो गुणों के बारे में बोध करवाए। अब वो गुण उसकी अवस्था, स्थिति के बारे में हो, जैसे सड़क है तो सड़क कच्ची है, टूटी फूटी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो उस सड़क के बारे में बोध हो रहा है, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बोध हो रहा है। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के, जैसे रंग हैं, रूप हैं, आकार हैं, दशा है, स्थिति है, अवस्था है, उनके बारे में बोध करवाएंगे। फिर दूसरा प्रकार कौन सा हो गया, दूसरे प्रकार में हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण। अब कुछ व्याकरणाचार्य, कुछ व्याकरण की पुस्तकें इस प्रकार को भी गुणवाचक विशेषण में ही मान लेते हैं, लेकिन जैसे कि पूर्व में बताया एनसीईआरटी और हमारी व्याकरण, आदर्श हिंदी व्याकरण इसको स्वतंत्र रूप से मानती है, तो हमें भी इसको स्वतंत्र रूप से पढ़ना है। नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये व्यक्तिवाचक है तो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वहां से इसको यहाँ विशेषण के रूप में भी इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या है, तो इसमें क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो विशेषण के रूप में काम करता है। अर्थात वाक्य में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, है तो मूल रूप से वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, लेकिन वाक्य में वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात उन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग वाक्य में विशेषण के रूप में हो रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ना होकर एक विशेषण कहलाएंगे। तो ऐसे विशेषण शब्दों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द। जैसे कैसे? उदाहरण के रूप में हम पढ़ते हैं, जैसे जोधपुर है, एक जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब मान लो एक कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो क्या हो गया? जोधपुरी कचौरी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द था, लेकिन इस वाक्य में इस कचौरी की विशेषता बता रहा है कि वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द यहाँ पे विशेषण के रूप में काम कर रहा है। जैसे संतरे। अब संतरे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये नागपुर नामक स्थान है, वहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो हो गया नागपुरी संतरे। जैसे जैसे नमकीन। अब नमकीन कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नमकीन है बीकानेर की, तो बीकानेरी नमकीन। अर्थात कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जापानी घड़ी है, जैसे सेब, कश्मीर की सेब प्रसिद्ध है तो कश्मीरी सेब है। साड़ी, बनारस की साड़ी तो बनारसी साड़ी है। जूतियाँ, भीनमाल की जूतियाँ। तो ऐसे वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनका काम विशेषण का काम किया करते हैं वे शब्द, संज्ञा शब्द। तो उन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द कहेंगे। अब इनको पहले कुछ व्याकरण इनको बताती है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से एक अलग प्रकार हैं, तो हम इसको एक अलग रूप में इसको पढ़ेंगे। तो दूसरा प्रकार हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द। अब तीसरा जो प्रकार है, उस तीसरे प्रकार का नाम है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, संकेत वाचक, या इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक। तो अब जैसे हमने यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण शब्दों को व्यक्ति यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को विशेषण के रूप में काम लिया। अब वैसे के वैसे वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, विशेषण के रूप में कार्य करे या प्रयुक्त हो, अर्थात बात हो गई कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द विशेषण के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी सर्वनाम शब्द होंगे, यानी मूल रूप से सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन वाक्य में उनका काम विशेषता बताना है, अर्थात वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे सर्वनाम। तो वो एक सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम और इक प्रत्यय जुड़ने से सार्वनामिक हो गया। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण यानी विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की, तो वे सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब उसका दूसरा नाम संकेतवाचक है, अर्थात वो इशारा करते हैं, संकेत का बोध करवाते हैं। अब संकेत का बोध कैसे करवाते हैं कि जैसे इशारा, जैसे कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे, अपने आप हमें ये बताएंगे। जैसे कि भाई ये पुस्तक की विशेषता है, कक्षा में आए अध्यापक जी कि ये पुस्तक किसकी है? तो किसका एक किस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्न इस पुस्तक की विशेषता बताइए, ये पुस्तक किसकी है, यहाँ पढ़ी है, तो अध्यापक जी ने उसकी ओर संकेत किया। अब मूल रूप से ये किसका एक सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक, लेकिन यहाँ पर पुस्तक की विशेषता है, संकेत किया जा रहा है कि ये पुस्तक है। कोई बालक, अगर मान लो सफाई करवाई जा रही है और अध्यापक ने कहा कि भाई कोई बालक तो आओ, तो बालक का क्या है? कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य में ये विशेषण का काम कर रहा है, इशारा कर रहा है कि भाई ये मैदान है, इसमें से कुछ पत्थर चुगने हैं या कागज को चुगना है, तो अध्यापक के कोई बालक तो आओ, कुछ तो यहाँ हो, कुछ लड़कियां खड़ी हो जाओ। तो ये कुछ हैं, कोई हैं, किसका, कि कौन सा बालक चिल्लाया, तो बालक की विशेषता कौन सा, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। साथ ही ये विशेषण शब्द संकेत का बोध करवाते हैं, इशारा करते हैं, तो उन सर्वनाम विशेषण शब्दों को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आज हमने गुणवाचक, व्यक्तिवाचक और संकेतवाचक विशेषण के बारे में चर्चा की। इनके अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमने इसको विश्लेषण किया, इसका गहनता से हमने अध्ययन किया। आगे के कालांश में हम शेष दो प्रकार, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। उनके दो प्रकारों के बारे में, दोनों के दो दो अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, जो निश्चितता का बोध करवाते हैं, और वैसे दोनों में परिमाणवाचक में भी और संख्या, उसके बारे में आगे के कालांश में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।